आज हम लाइंस और एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 को कवर करेंगे। तो आप देखते हैं क्वेश्चंस को, चलो इसके गो थ्रू होते हैं। आप पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। तो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन पहले पे ही चलते हैं। 6.2 का ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.2 का। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड द शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, आपको क्या पहला निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, और ये जो लाइन है ए बी और लाइन सी डी है, इसको क्या करना है, पैरेलल प्रूफ कराना है। तो पैरेलल प्रूफ कराने के लिए मैंने कंडीशन सारी आप ऑलरेडी बता रखी है, मेंशन कर रखी है। आप एक बार ही वो वीडियो को गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो उसमें क्या होता है, आप अगर एक ही एंगल्स को अगर इक्वल करा देते हैं, चाहे वो अल्टरनेट एंगल हो, चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल हो, चाहे वो को इंटीरियर को 180 दिखा दे, तो क्या हो जाता है, आपकी लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसको एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद में इसको पैरेलल शो कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे ये आंसर है। ठीक है, गिवन में है, गिवन में आप लिख सकते हो। मैं ये ऑलरेडी कई क्वेश्चंस में आपको बता चुकी हूँ कि गिवन क्या रखना है, निकालना क्या है, शो क्या कराना है, सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सो दैट एग्जामिनर को ये रहे कि वो उसको मेहनत ना करना पड़े और वो उस क्वेश्चन से क्या हो जाए, उसको समझ में आ जाए कि इस बच्चे को आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे गिवन लिख दो कि क्या दे रखा है। तो सिंपली मैं लिखना नहीं स्टार्ट करूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ये एक लाइन बन रही है। क्या ये कौन सा एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल यहाँ पे बना रहा है, ये कौन सा एंगल बना रहा है। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है बेटा कि यहाँ पे 50 और x क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो यहाँ से ये x की वैल्यू यहाँ से निकालो। लीनियर पेयर का क्या मतलब है, x + 50 = 180। लीनियर पेयर कोई भी एंगल होगा तो वो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आप लगा दो, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x + 50 = क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे 5 है, 50 = 180 बिकॉज ऑफ दिस इज द लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो ना, 180 - 50। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, 180 - 50 क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, 130 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालना है। x तो आ गया, अब हमें y की वैल्यू निकालना है। क्या आप यहाँ से दिख रहा है कि यार ये y और 130 में कौन सा रिलेशन है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल को दे रहा है। ठीक है, ये y और x में, y और 130 में वर्टिकली अपोजिट एंगल का रिलेशन है। तो बस यहाँ से तो निकालना भी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, y = 130 लिख देना बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, VOP वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से y निकल गया, x और y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या शो कराना है, AB इज पैरेलल टू CD। अब AB इज पैरेलल टू CD कब आएगा, या तो करस्पॉन्डेंस एंगल बराबर कर दो, या अल्टरनेट एंगल बराबर कर दो, या को इंटीरियर को 180 कर देना है। तो वो क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अभी तो पैरेलल दे नहीं रखी थी ना। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, अब जैसे मुझे तो एक चीज़ तो दिख गया, यहाँ से x और 130 में कौन सा रिलेशन है, x और 130 में करस्पॉन्डेंस एंगल है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकती हूँ कि ये क्या हो जाएगा दोनों, या तो इसको भी कह सकते हो x और y में कौन सा रिलेशन है, अल्टरनेट एंगल का रिलेशन है, यहाँ से करस्पॉन्डेंस का रिलेशन है। ऑब्वियस है, तो बस एक ही लिख दो कि x और y, जब x y की बात हो रहा है तो x y को ही इक्वल कर दो। तो यहाँ पे लिख दो x = y = 130। ठीक है, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, so the line is, so line AB is parallel to CD। सिंपल सा, हैंस प्रूव हो गया कि नहीं। इजी है क्वेश्चंस बच्चों, इजी है। क्या आपको इजी लगा, इजी लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप इजी लिख देना, क्वेश्चन नंबर 1 इजी। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन एक बार फिर से गो थ्रू हो लेना तो आपको ये सिंपली समझ में आ जाएगा। मैंने एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर कर लिया है, आप उसके वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसके पहले की जो वीडियो होगी। अब मैं क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करती हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइंस और एंगल से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तब तक मैं चलो इसको कवर करती हूँ। इसमें क्या दे रखा है, इन द गिवन इफ PQ इज पैरेलल टू ST। PQ क्या है, ST के पैरेलल है। एंगल PQR, वेयर इज द एंगल PQR, PQR इज 110, मतलब 110 है। एंड द RST एंगल, RST जो RST एंगल है वो 130 दे रखा है। फाइंड क्या करना है आपको,
PQRS मीन्स इस एंगल की बात करना है, ठीक है। अब कोई रिलेशन तो ऐसे आपको दिख नहीं रहा है, इसमें हिंट भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। ड्रॉ पैरेलल लाइन टू ST थ्रू पॉइंट R, ठीक है। R से क्या करना है, एक क्या कर देना है, एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ से अब R के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये R है ना, और तो कोई कहीं तो ड्रॉ नहीं कर सकते, फिर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें दे भी रखा है, ऑलरेडी मेंशन है, तो ये एक लाइन क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। इसको x बोल दो, है ना, और इसको क्या बोल देंगे, इसको y बोल देंगे, यानी कि x r y एक लाइन बन गई ना। अब पैरेलल लाइन है, यानी ये पैरेलल इसके होगा, ये पैरेलल इसके, पैरेलल है ना, सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक है। जब पैरेलल लाइन हो गई, आपको निकालना क्या है, आपको मेन फोकस करना है इस वाले एंगल पे, इस एंगल को आपको निकालना है, QRS, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले लिखो PQR जो एंगल है, PQR, और अगर QRS की बात करेंगे, PQR एंगल यानी 110 और QR और X एंगल की बात करेंगे, तो ये दोनों क्या दिख रहा है, ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों क्या है, कैसे एंगल दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल कैसे दिख रहे हैं, अंदर के एंगल हैं, कैसे बेटा, सेम लाइन पे हैं दो एंगल, ये एक पैरेलल लाइन है, ये कट लगा रहा है, एक लाइन ये पैरेलल है, तो ये एंगल ये दोनों कितने का हो जाएगा, 180। क्यों, नहीं, ये पूरा यहाँ वाली देखो, को इंटीरियर एंगल है, ये दिख नहीं रहा है को इंटीरियर, तो ये को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, एंगल आंसर में कंस्ट्रक्शन वगैरह आप खुद से लिख लेना, एंगल P, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, एंगल PQR प्लस एंगल QRX इक्वल टू QRX इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है। आपका ये को इंटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ से आपको क्या निकाल लेना है, यहाँ से कौन सा एंगल निकाल लेना है, ये दे तो मेंशन कर रखा है, PQR तो मेंशन है, तो एंगल QRX निकल जाएगा ना। जब QRX आ जाएगा तो ये एंगल पूरा हम दिखा देंगे कि 180 हो जाएगा ना, ये एक एंगल यहाँ निकाल लेंगे, 180 दिखा देंगे, तो ये दोनों एंगल आ जाएगा ना, तो ये एंगल पता चल जाएगा ना। तो वही यहाँ पे करना है, QRX इक्वल टू 180, तो 180 में से QRX इक्वल टू 180 माइनस 110 कितना हो गया, आंसर जल्दी बताओ, हो जाएगा QRX इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यानी कि QRS की इसकी वैल्यू पता चल गई है आपको, इस एंगल की वैल्यू क्या हो गई, 70 डिग्री, ठीक है। अब एक तो पता चल गया, अब इस वाले पे आते हैं, एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, इधर देखो ये और इन दोनों में कितने का रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इस एंगल में और इस एंगल में सेम, जैसे इस वाले में इस वाले में था, इस वाले में इस वाले में कैसा रिलेशन है, कौन सा एंगल है ये, यहाँ से आपको QRX पता चल गया। अब इस वाले यहाँ पे आते हैं, हम बस इसको अगर वो स्ट्रेट लाइन के एंगल को दिखा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा, कि ये एंगल ये वाला आपको पता चल जाएगा ना। तो यही हमारा मोटिव है, एक एंगल ये पता चल गया, इसको हमें निकालना है। तो हमें निकालने के लिए यहाँ के एंगल्स को हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एंगल का कोई बेस नहीं था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन करके XY एक लाइन यहाँ से पैरेलल लाइन इसके खींच ली। तो अब इस एंगल की बात करेंगे और इस एंगल की बात करेंगे, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 बिकॉज ऑफ दीज एंगल्स आर को इंटीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है स्टार्ट करो। अब सेकेंड लाइन लिखेंगे, यहाँ से एंगल TSR प्लस एंगल SR और Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से TRX क्या हो जाएगा, TSR हमें ऑलरेडी मेंशन है 130 प्लस एंगल SR, ये सारे एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। SRY इक्वल टू 180, यहाँ से एंगल SRY इक्वल टू 180 माइनस 130 क्या हो जाएगा, एंगल SRY इक्वल टू 50 आ जाएगा ना सबका। 180 माइनस 130 कितना, 50 हो गया, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 50 हो गया। हमें दो एंगल पता चल गए। अब इसकी बात करना है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन का एंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, ये आपका 180 डिग्री दिखा रहा है। तो बस इस एंगल को ऐड कर दो,
दो पता है हमें क्यू आर एस निकालना है, ये निकल जाएगा ना, तो बस यहाँ पे लगा दो एंगल। तो इसके बाद ये लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दूँ। हाँ, जब आप लिखोगे एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल, ये क्या है, एंगल एस आर वाई। यहाँ पे आ जाओ, नीचे कर रही हूँ इसको लिखना, इक्वल टू 180 है। अब सबका 70 और 50 दे रखा है, तो 70 प्लस यहाँ पे लेके आती हूँ। तो एंगल क्यू आर एक्स क्या है, क्यू आर एक्स हमारा 70 है, ठीक है, प्लस क्यू एस, अब ये तो निकालना है, एंगल क्यू आर एस निकालना है, प्लस एंगल एस आर क्यूब अभी निकाला है, 50 हो गया, इक्वल टू 180। तो ये क्या हो गया, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120। इट मीन्स ये कितना आ गया, एंगल 60, यानी कि क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना एंगल हो गया आपका, 60। बस यही हमें निकालना था। ठीक है, इजी लगा आपको क्वेश्चन, इजी था ना, आपको कुछ नहीं करना था, बस कोई इंटीरियर एंगल को आपको ऐड कर दे के 180 का लेना था। जब 180 आ जाएगा, ये एंगल पता चल गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन का एंगल यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे लिख दो स्ट्रेट लाइन एंगल है, लिखना ज़रूरी है, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, बस। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया, तो ये एंगल आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, ऑलरेडी उसने मेंशन कर दिया है। एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, मीन्स ए पी और क्यू एंगल क्या दे रखा है, 50 डिग्री। आपको एंगल पढ़ना आना चाहिए, अगर बी इस एंगल की बात कर रहा है तो ए पी क्यू पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्यू ए नहीं, ए क्यू पी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये एंगल 50 दे रखा है, और एंगल पी आर डी क्या है, पी आर डी कौन सा है, एंगल पी आर डी, यानी इस एंगल की बात कर रहा है, 127 दे रखा है। और फाइंड क्या करना है हमें, एंगल एक्स वाई हमें फाइंड करना है। ठीक है, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले जब पैरेलल लाइन दे रखी है, यानी ये दोनों पैरेलल ऑलरेडी है, क्या आपको ये दिख रहा है, ये एंगल जो ये एंगल है और ये एंगल, क्या आपको कोई इंटीरियर दिख रहा है, दो पैरेलल लाइन पे साइड में एक ही लाइन पे एंगल बन रहा है, कोई इंटीरियर दिख रहा है। तो बस यहाँ से कोई इंटीरियर अगर हम लगा लेंगे तो ये एंगल हमें मिल जाएगा। जब ये एंगल हमें मिल गया तो यहाँ से हम क्या स्ट्रेट लाइन एंगल का फॉर्मूला लगा के ये प्लस ये और जो आया होगा वो एंगल लगा के क्या हम यहाँ से निकाल नहीं सकते। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ये भी कर सकते हो कि अगर 50 प्लस क्या इस एंगल की बात करेंगे और ये पूरे एंगल की बात करेंगे तो क्या ये अल्टरनेट दिख रहा है, बट वो कभी कभी कन्फ्यूजन में आ जाता है बच्चा, तो इसको मैं इसलिए नहीं मेंशन करा रही हूँ, बट यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि 50 प्लस वाई जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 127 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। कहीं बुक्स में ये भी सॉल्व कराया गया, बट वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप यहाँ से यहाँ क्या कर लो, कोई इंटीरियर लगा के उसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से कोई इंटीरियर ही लगा लो। ठीक है, इट मीन्स अब यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करो। आंसर क्या हो जाएगा, एंगल बी पी और आर प्लस एंगल डी आर पी, डी आर और पी क्या हो जाएगा, डी आर पी इक्वल टू 180। कोई इंटीरियर दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, जो आपको बेटर लगे आप उस तरीके से कर लो, तो मैथ्स को कई तरीके से भी किया जा सकता है इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसमें हो जाएगा बहुत इजी, आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। बट कभी कभी आप कंफ्यूजन में हो जाओगे ना कि ये तुरंत हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप ऐसे लगेगा कि यही इंटीरियर है तो आप यही डायरेक्ट वाई की वैल्यू रख सकते हो, मगर पूरी वैल्यू आ जाएगी तब वो अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, अदरवाइज आप कोई इंटीरियर लगा के ये और एंगल निकाल के कर सकते हो। तो यहाँ से निकाल लो फटाफट। तो पी आर डी एंगल क्या दे रखा है, पी आर डी एंगल हमें दे रखा है 127। इसको पी आर डी बोल दो, पी आर और डी बोल दो। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एंगल बी पी आर प्लस एंगल कितना है 127 इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल बी पी आर कितना हो जाएगा, एंगल बी पी आर। ठीक है, तो 180 माइनस 127 कितना हो जाएगा, फटाफट सॉल्व करो। हाँ, वेरी गुड बेटा, 127 कितना हो जाएगा 53, यानी कि ये एंगल एक पता चल गया हमें। ये एंगल कितना हो गया हमारा पता चल के 53 निकाल लिया है ना, हमने इसको फाइंड कर लिया। ठीक है, ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब क्या ये दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन के एंगल दिख रहे हैं, तो फटाफट लिख दो यहाँ से एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर दिख रहा है, पी क्यू पी आर प्लस एंगल बी पी आर, एंगल बी पी आर इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ कौन सा एंगल है ये, हाँ लीनियर पेयर, या उसको बोल सकते हैं आप स्ट्रेट लाइन एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल हो गए ना, लीनियर पेयर होता है तो 2 एंगल होते हैं। ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, हो गया। यहाँ से फटाफट इसकी वैल्यू रखो, ए पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 50 दे रखी है, इसकी वैल्यू रखो, ये वाई है, हमें वाई की मेंशन वाई निकालना, ये 53 हमने तभी निकाला था, और ये 180 हो जाएगी, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 1y प्लस 110 वो 103 इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 103, कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 77, हमें 77 मिलेगा। देखो ये आंसर भी होगा, आप एक बार चेक कर लेना आंसर शीट पे जाके, इसका y हमें पता चल गया 77 आ गया। अब क्या दिख रहा है, y तो पता चल गया, अब क्या 50 और x पे कोई रिलेशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कैसा एंगल है ये, कैसा एंगल है, ये देखो कोना कोना पकड़ा है उसने, एक को छोड़ दिया, इस पे आ गया, कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो बस एंगल x इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो एंगल x इक्वल टू एंगल 50 बिकॉज ऑफ कैसा एंगल है, अल्टरनेट। ठीक है बेटा, समझ में आया। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप 2 तरीका लगा सकते हो, अगर आप इन दोनों को 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 कर सकते हो अल्टरनेट से, इसको भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों अल्टरनेट हो जाएगा, बट ठीक है आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन को आप 1-2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन अब कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा सा दिख रहा होगा, बट है उसमें बहुत छोटी सी बातें लिखी हुई है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। बस आप अगर एक पॉइंट टू पॉइंट इसको गो थ्रू करोगे, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और इसमें देखोगे कि तो इतना छोटा सा क्वेश्चन होगा। ये फिजिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या दिखा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस, जो पी क्यू और आर एस है ये हमारा मिरर दे रखा है, तो 2 मिरर को ऐसे करके पैरेलल, ऐसे एक मिरर ये एक मिरर ऐसे करके इसको पैरेलली रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या कि पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है। एंड इंसिडेंट रे कोई हमने टॉर्च जला दी, कोई भी रे ले लिया तो हमने इंसिडेंट कराया, तो ए बी जो है ये इंसिडेंट रे है, वो किस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करी है, रे ए बी पॉइंट पे आके उसको स्ट्राइक करती है। ठीक है, यहाँ पे आके टिक हो स्ट्राइक की। फिर अब जब मिरर है तो मिरर, आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब मिरर पे कोई रे आती है, इंसिडेंट होती है, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको आगे चिरती हुई नहीं जाती। अगर वो क्या कहते हैं, अगर वो अपेक मॉडल, अगर वो ओपेक मीडियम होता तो क्या होती है, ये रेज आगे की ओर बढ़ जाती, बट ये ओपेक मीडियम है नहीं, यहाँ पे ये मिरर दे रखा है, तो इसका मतलब ये पॉलिश्ड होगा, तो यहाँ से इंसिडेंट होके वो आके दूसरे मिरर पे आके टकरा जाती है। ठीक, यहाँ से गई, यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट होके बीसी रे आके आ गई, तो जब यहाँ पे आई ये भी पैरेलल है, ये भी मिरर है, तो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, ये वेव ऐसे 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 बनती जाएगी, और जाके कहाँ पे आपको मिलेगी, आपको ये इन्फिनाइट पे मिलती है। ठीक, वहाँ पे जाके ख़त्म होगी। मगर हमें इतने फिगर की बात करनी है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या कराना है, सारा मैंने पढ़ डाला। ठीक है, हमें प्रूफ क्या कराना है, ए बी इज़ पैरेलल टू, ए बी जो है सी डी के पैरेलल होगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे रे मूव हुई, फिर पाथ पे बना ली, बी सी पे आई स्ट्राइक हुई, फिर आर एस वाली जो रेज हुई, आर एस क्या है, आर एस पे एक ये सी पॉइंट पे बी सी आके रेज हो रही है, फिर ये आके आगे ओ की ओर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, हमें एक प्रूफ क्या कराना है, ये एंगल ये और ये सी डी को क्या कराना है, प्रूफ कराना है कि ये पैरेलल है। पैरेलल होने का क्या कंडीशन है, सबको पता है कि अगर आप करेस्पॉन्डेंस एंगल बराबर करा देते, आप अल्टरनेट एंगल बराबर करा देते, अगर आप कोई इंटीरियर एंगल को बराबर करा दे तो क्या हो जाएगा, वो जो लाइन होगी वो पैरेलल हो जाएगी। अभी तक पैरेलल तो दे नहीं रखी, बस लाइन दे रखी कि ए बी और कोई सी डी कोई लाइन है। ठीक है, पैरेलल उसने नहीं मेंशन किया है। तो चलो सबसे पहले लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, अगर जब इस यहाँ से ऐसे क्या कर दो, इस लाइन को 1, एक एंगल को 1 बोल दो, इस एंगल को 2 बोल दो। ठीक है, यहाँ पे फिर यही सेम चीज़ कर लो, ये एंगल क्या हो जाएगा,
ये ऐसे पॉइंट लगा दो, ऐसे ऐसे कर दो, सॉरी ये ऐसे ऐसे कर दो, तो ये 3 हो जाएगा हमारा, ये 4 हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए ऐसा किया कि मैं ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, 2 एंगल्स को डिवाइडेड कर दिया। ठीक है, ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे कि ये हमने क्या ड्रॉ किया है। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इसको ऐसे नहीं कर सकते ना बेटा, ये एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे और कोई चीज़ तो कर भी नहीं सकते ना, परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से भी एक क्या कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये जो लाइन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी 90 डिग्री को शो करा देगी ना। और ये जो है, ये दोनों एंगल्स में टूट जाएगा कि नहीं, ये 3 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि जो ये BM होगा, BM इस परपेंडिकुलर टू किस पे परपेंडिकुलर होगा, PQ पे। और ये जो CN होगा वो किस पे परपेंडिकुलर होगा, वो RS पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दो BM इस परपेंडिकुलर टू PQ, PQ पे परपेंडिकुलर है। और जो CN है, CN इस परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है, ये दोनों पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अगर ये PQ और ये RS जो है वो पैरेलल है तो क्या लगा सकते हैं, ये दोनों पैरेलल है तो क्या लगा सकते हैं, जो एंगल 2 होगा और 3, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, इन्हीं दोनों की बात हो रही, तो ये लाइन और ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 3 हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्यों, ये भी लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि PQ इज पैरेलल टू RS है, उससे ऑलरेडी मिरर को पैरेलल करा दिया। अब ऐसे जब 1 और 2 क्या है, 2 पार्ट में जो BN है लिखा है, स्टार्ट हो गया, BN इस पैरेलल टू CN है। ठीक है, तो जो पैरेलल लाइन है ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, BC इसको कट कर रही है, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। लिख दूँ यहाँ पे कि नहीं लिखना है, लिखो कि ना लिखूँ, छोड़ दूँ, स्किप कर देते हैं। अब ऐसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो यहाँ पे 1 और 2 और एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल I इक्वल टू एंगल R, यही तो बोलता है। तो वही इससे ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। जब ये दोनों बराबर, तो क्या ये एक काम कर सकते हो, दोनों एडिशन ही तो हुआ था, दोनों को तोड़ा ही तो गया था। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर सकते हो, बराबर हो सकते हैं। ये एंगल बराबर हो सकते हैं। ठीक है, दोनों को तोड़ा ही था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ABC हो जाएगा, एंगल ABC बराबर, वही तो निकालना था। ये दोनों को एंगल को हमने बराबर कर दिया, क्या हो गया हमारा, AB इज पैरेलल टू CD हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर AB दिखता है, ये एंगल पूरा ये एंगल के बराबर। तो यहाँ पे 3 और 4 क्या हो जाएगा, 3 और 4 एंगल हो जाएगा BCD हो जाएगा या DCB हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कैसा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। बस एंगल ABC इक्वल टू एंगल DBC, यहाँ से हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब आपको ये जो मिल गया है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल लाइन ये जो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी कि AB इज पैरेलल टू हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, CD। ये समझ में आया क्वेश्चन, थोड़ा सा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है इसमें। आप ये क्वेश्चन 2-3 बार देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले क्या दे रखा था, हमें ये दे रखा था, इन द गिवन फिगर PQ इक्वल टू RS, PQ एंड RS आर द 2 मिरर, 2 मिरर रखे थे, ये मिरर हो गया, एक मिरर ये हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, पैरेलल टू, एक दूसरे के पैरेलल थे,
फिर क्या हुआ, इंसिडेंट रेज जो ए बी थी, इंसिडेंट रेज थी वो स्ट्राइक कर रही थी ये वाले मिरर पे, पी क्यू पे स्ट्राइक कर रही थी, कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही थी। फिर क्या हो जाता है, जब बी पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, जब कोई भी रे आती है स्ट्राइक करती है मिरर पे, तो क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ आ जाती थी, रिफ्लेक्टेड द रे मूव अलोंग द पाथ बी सी, मतलब इस पाथ से निकल आती है, यानी कि बी सी एक पाथ से आ रही है, कौन से पॉइंट पे, फिर उसने कौन से मिरर पे रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि दो प्लेस हुए थे पैरेलल, तो वहाँ पे आर एस मिरर पे आके वो क्या हो रही थी, इंसिडेंट हो जा रही थी, किस पॉइंट पे, सी से फिर वो दोबारा रिफ्लेक्ट होके डी की ओर वो चली जा रही थी। तो निकालना क्या था कि जो ये ए बी इंसिडेंट रे थी और ये सी डी, ये दोनों रेस को आपस में इक्वल करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यहाँ से मैं वो क्या कहते हैं 90 डिग्री का वो ड्रॉ कर लूँ कि ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये दोनों इसके परपेंडिकुलर थे, तो ये दोनों ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये एंगल को मैंने डिवाइड वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 और 4 हो गया। हमें निकालना क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी निकालना है, ठीक है। ए बी को सी डी के पैरेलल करना है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर कर दिया जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को अगर बराबर कर दिया, ये एंगल क्या हो गया, एंड अल्टरनेट एंगल ना, इन दोनों को अगर बराबर कर देंगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे ना, पैरेलल हो जाएंगे। बस वही किया है, यहाँ से क्या कर दिया, अब ये अगर ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि 1 और 2 आपस में बराबर हो जाते हैं, कौन से, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाया गया। तो आई इक्वल टू आर होता है ना, तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब दोनों का एडिशन क्या होता है, दोनों का एडिशन ये हो जाता है, यही दोनों एंगल क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएंगे ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से मैंने अल्टरनेट इसको बोल दिया, इन दोनों को अल्टरनेट बोल दिया, यहाँ से ये निकाल दिया, अल्टरनेट एंगल बराबर, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एक दो बारी आप जाके देखोगे घर पे तो आपको ये समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, ये इस चैप्टर के मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अब मैं इसके बाद में इसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को भी कवर करूँगी, लाइंस और एंगल्स के एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को भी कवर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।